नमो गच्छायामि नमो लोय सबसाहूणम् ऐसो पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेषु परमं वै मंगलम्। संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। मुनिराजों के अहिंसा व्रत की चर्चा चल रही है कि उनका जो अहिंसा व्रत है, वो दयारूप जो व्रत है, वो किस रूप में है। तो अभी तक अपन ने ये बात की कि उनके माध्यम से किसी जीव जंतु को कोई तकलीफ नहीं पहुंचे, इस रूप उनकी अहिंसा महाव्रत है। और दूसरा, यदि उन्हें किसी दूसरे पे करुणा आए तो उनकी अंदर से ये दृढ़ मान्यता है कि ये जीव और किसी कारण से दुखी नहीं है, बल्कि अज्ञान, असंयम और मिथ्यात्व के कारण दुखी है, तो उसे वे आत्मा का स्वरूप समझाकर देशना उपलब्धि के माध्यम से उसका दुख दूर करने का प्रयास करेंगी। और जब ये बात सामने आती है कि जंगल में हिंसक पशु एक दूसरे को मारें, नगरों में भी तो ऐसा हो सकता है ना, तब वो नहीं बचाएं, ये बात तो समझ में नहीं आती है। तो उसके लिए भी अपन ने ये बात कही कि वो बचाना कितना प्रैक्टिकल संभव है, ये बात भी हमें विचार करना चाहिए। एक आदमी बाजार में भूखा है और रोटी मांग रहा है, और उसको अपन ने 2 रोटियां डाल दी जूठी, तो ये दया का कोई उत्कृष्ट रूप है कि उसके भिखारीपन को और प्रोत्साहित किया है। अभी तो आपने 2 रोटियां डाल दी, शाम का क्या होगा, कल का क्या होगा। इससे बढ़िया दया क्या है? इससे बढ़िया दया ये है कि हम उसे कहीं काम से लगा दें। तो काम से लगाना रूप जो दया है, वो उसने सारी जिंदगी की रोटियों का इंतजाम कर देगी। कहने को तो ये लगती तुमने दिया तो कुछ नहीं, कोरा उपदेश दिया, ये काम क्यों नहीं करता है। और किसी सिफारिश कर दी, भैया तुम इसे रख लो नौकरी पे, उसने रख लिया। गांठ का कुछ नहीं दिया और दया हो गई। इससे तो बढ़िया 2 रोटी दे देते। सवाल देने और नहीं देने का नहीं है, उसके दुख दूर करने का है ना। दया तो दुख दूर करने का नाम है ना। दया की परिभाषा क्या है? दूसरों के दुख को देखकर जो हमारे हृदय में दुख होता है, उसका नाम दया है। उसका हम इंतजाम कर रहे हैं ना, क्यों नहीं। अभी ऐसे हम और बढ़े कि ये तो उसका एक भव का इंतजाम हुआ। ऐसे ही करते करते जिंदगी निकल गई और फिर नरक में चला गया, तो वहां ये हालत होगी कि 3 लोग को नाजुजू खाए और मिटे न भूख कणा न लहाए। उसका इंतजाम तुम कैसे करोगे? तो उससे भी बड़ी करुणा क्या है कि उसे बताएं कि भाई तेरे दुख का कारण रोटियां नहीं है, रोटियों की कमी नहीं है, ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म। इसलिए वो उन्हें इनके छोड़ने का उपदेश देगा, तो उसे भव भव के दुख दूर करने का एक करुणा उसकी सच्ची करुणा है। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि एक व्यक्ति के प्रति करुणा की बात है। हमारी गवर्नमेंट भी ये सोचती है कि एक आदमी यदि भूख से आज मर गया है, तो एक आदमी की रोटियों की व्यवस्था करना किसी गवर्नमेंट को तो बहुत साधारण बात है, कोई भी कर सकता है। सवाल यह है कि भूख से एक मजदूर क्यों मरा। कोई भी आदमी इस देश में भूखा नहीं सोना चाहिए, इसकी जो चिंता कर रहा है, इसके लिए कुछ व्यवस्था कर रहा है, वो बड़ा दयावान है कि एक आदमी को 2 रोटियां दे देने वाला दयावान है। बोलो,
सवाल तो कोई भूखा न सोए इसका है। एक आदमी को दुखी देखकर और उसका दुख इस तरह से उसकी विषय सामग्री को उसे देकर दुख दूर करने का कोई उपाय नहीं है। आज वो रोटियों के कारण भूख लगी है इसलिए दुखी है, आपने रोटियां दे दी। कल वो स्पर्शन इंद्रिय के विषय की भूख से पीड़ित होगा तो क्या करेंगे आप? टोडेमल जी ने तो यहां तक लिखा है कि काम वासना भी इतनी भयंकर होती है कि आदमी मर तक जाते हैं। तो क्या हम उसके काम वासना की तृप्ति के लिए भी इंतजाम करेंगे? ऐसी दया का पालन भी हम करेंगे क्या? तो 5 इंद्रियों के भोगों की कमी के कारण कोई दुखी है तो उसके लिए 5 इंद्रियों के भोगों की व्यवस्था करना, ये तो उसे और अधिक दुख समुद्र में डाल देने की बात है। वो दुख से कैसे छूटे ऐसा उपाय उनके होता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि साहब हमसे तो नहीं देखा जाता है, सामने वाला कोई दुखी हो तो हमसे तो नहीं देखा जाता है। अरे मुनिराज भी ऐसा कहें कि हमसे तो नहीं देखा गया इसलिए हमने ये काम किया। यशपाल जी, लेकिन मैं कहता हूं कि तुम तो उस मार्ग पे बड़े हो, तुम तो कल के सिद्ध हो, और हमने तो यहां तक लिखा है कि चलते फिरते सिद्धों से गुरु। मुनिराज तो हमारी दृष्टि में वे महासंत हैं जिसको मैंने अपनी देवशास्त्र गुरु पूजन में उनकी स्तुति करते हुए ये लिखा है, उस वाणी के, जिन वाणी के अंतरतम को जिन गुरुओं ने पहचाना है, जिन वाणी के अंतरतम को जिन गुरुओं ने पहचाना है, उन गुरुओं के बस चरणों में मस्तक बस हमें झुकाना है। कैसे है कि दिन रात आत्मा का चिंतन। जब है आत्मा 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 आत्मा, दिन रात आत्मा का चिंतन, और मृदु संभाषण में वही कथन। और बोलेंगे तो उनके आत्मा 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 की बात निकलेगी। अरे भाई, जो हम सोचते हैं वही तो बोलते हैं। यदि विषय कसाई की बात सोचते रहेंगे तो वो मुंह से निकलेगी। राग देश अंदर में पैदा होता रहेगा तो गालियां मुंह से निकलेंगी। आत्मा परमात्मा की बात सोचेंगे तो वो निकलेगी। तो दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, और निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। निर्ग्रंथ दिगंबर सदज्ञानी, स्वातम में सदा विचरते जो, ज्ञानी ध्यानी समरसानी, द्वादश विधि तपनित करते जो, चलते फिरते सिद्धों से गुरु। चरणों में शीश झुकाते हैं। हम चलें आपके कदमों पर, नित्य यही भावना भाते हैं। हमारे कवियों ने तो ऐसे बहुत भजन लिखे हैं कि वो दिन कब पाऊं कि घर को छोड़ बन जाऊं, वो दिन कब पाऊं। तो इस भावना को भाने वाले गृहस्थ और जिनने परम भाग्य की वजह से वो मुनि दशा प्राप्त कर ली है, वे तो कल के सिद्ध हैं। एक दो बात सही, लेकिन अगर मोक्ष के मार्ग पर चले हैं तो मोक्ष में नहीं पहुंचेंगे क्या? अवश्य पहुंचेंगे। तो फिर मोक्ष में पहुंच जाएंगे तो वहां तो केवल ज्ञान हो जाएगा ना। और जब केवल ज्ञान हो जाएगा तो सारी दुनिया दिखाई देगी। अभी तो जंगल में बैठे हैं तो आंख के सामने एक हिंसक पशु दूसरे पशु के पीछे दौड़ा मारने के लिए, वो दिखाई दिया तो हमने उस पर दया करी। और ऐसे हजारों लोग जंगल में एक दूसरे को मारने को दौड़ रहे हैं और वे हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उनके लिए हमने क्या किया? कुछ नहीं। क्यों? आप यही तो कहते हो हमसे देखा नहीं जाता। तो जो दिखाई दे गया उसका इंतजाम किया, जो दिखाई नहीं दिया उसका हम क्या करें? तो ये सोच लो कि तुम यदि भगवान अरहंत सिद्ध बन गए तो फिर नहीं देखने की तुम्हें सुविधा नहीं मिलेगी। क्योंकि अरहंत तो उन्हें कहते हैं
कि जिनके ज्ञान में लोकालोक सारा दिखाई दे। क्यों? कोई भी चीज उनके ज्ञान में न आए संभव है? उनका नाम सर्वज्ञ क्यों है? जो सब बातें जानते हैं। तो जितने जीव जंतु जितनों को मार रहे हैं, जितनी माताओं बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, वो सब अनंत भगवान को, सिद्ध भगवान को दिखाई देती है कि नहीं? और तुम जब अनंत सिद्ध बन जाओगे तो तुम्हें दिखाई देगी कि नहीं? और मुनिराज तो बनने ही वाले हैं, तो उन्हें दिखाई देगी कि नहीं? फिर क्या करेंगे? फिर दौड़ दौड़ के जाके बचाएंगे। क्यों? जैन दर्शन में और जैनेतर दर्शनों में यही तो अंतर है। उनके यहां तो कहते भगवान भगत के बस में, भगत ने पुकारा तो भगवान बैकुंठ छोड़ के दौड़े दौड़े चले आते हैं। क्यों? तो वे भी भगत के पुकारने पर दौड़े दौड़े चले आते हैं, सबके पुकारने पर थोड़ी आते हैं। सबके सब पुकारें और आने लग जाएं तो एक सेकंड को भी बैकुंठ में बैठ पाए? क्यों? और वे भी तो आखिर किसी ना किसी को दंड देके मार करके ही अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो तुम्हारे वीतरागी भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए किसी को मारेंगे क्या? और जब तुम भगवान बन जाओगे, सिद्ध बन जाओगे, मुनिराज बन गए, तो बनने ही वाले हो ना, तब क्या होगा? और नरक में भूख के बिना अनंत जीव, जो जितने हैं नारकी जीव, लाखों असंख्य है ना, जितनी भी संख्या में है, वे भूख के मर रहे, तो सिद्ध भगवान उन्हें भी जाके रोटियों का इंतजाम करेंगे? क्योंकि उनके ज्ञान में तो वे भी दिखाई दे रहे। तुम्हें तो एक आदमी भूखा दिखाई दे गया तो दो रोटी देकर के अपने को भगवान समझने लग गए कि मैंने उसे बचा लिया, मैंने उसे बचा लिया। और यदि तुम पर नहीं देखा जाता है तो भैया भगवान मत बनना, क्योंकि वहां नहीं देखने की सुविधा तुम्हें नहीं मिलेगी। बहुत अद्भुत बात है। जैन दर्शन जैसा दर्शन और मुनिराज जैसे संत, दिगंबर संतों जैसे मुनिराज इस जगत में कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेंगे। उनकी जो अटपटी रीति है वो इस अज्ञानी जगत को आसानी से समझ में आने वाली नहीं है। तुम मुनिराजों की बात करते हो, दौलत राम जी ने तो सम्य दृष्टियों की रीति के लिए भी लिखा है, चिन्ह मूरत दृग धारण की मोए रीति लगत कछु अटापटी। ऊपर नारक कित दिख भोगे और अंतर समरस गटा गटी। चिन्ह मूरत दृग धारण की मोए रीति लगत है अटापटी। चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा, उसकी दृष्टि जिनकी हो गई है, ऐसे सम्य दृष्टि धर्मात्माओं की का चाल चलन मुझे बड़ा अटपटा लगता है। ऊपर से नरक में रहते हैं, नारकियों जैसे दुख भोगते हैं, और अंदर में आत्मा के रस का घटाघट पान करते रहते हैं, अतीन्द्रिय आनंद का पान करते रहते हैं। रमत अनेक सुरन संग पै नित्य चित परिणति ते नित्य हटा हटी। अनेक देवांगनाओं के साथ रमण करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, नंदन वन में जाते हैं, 96,000 शादियां करते हैं, और तित परिणति ते नित्य हटा हटी। अंदर में उससे कटे 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 रहते हैं। संयम धारण कर न सके पे धारण की उर चटाचटी। जिन मूर्त दीर्घ धारण की मोए रीति लगत कछु अटापटी। तो जो सबसे छोटे भगत हैं मुनिराजों के, उनकी ये दशा है, तो मुनिराजों की दशा कैसी होनी चाहिए? उनके दया का स्वरूप कैसा होना चाहिए? एक तरफ तो इतनी दया कि चींटी भी ना मर जाए, एक इंद्रिय जीव का भी घात ना हो जाए, सचित्त का त्याग भी, क्यों? और दूसरी तरफ आप कहते हो कि दुनिया में कुछ भी होता रहे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये दो बातें इस जगत की समझ में आसानी से नहीं आती हैं। ये तो किसी ज्ञानी धर्मात्माओं की समझ में आती हैं। वो क्या समझते हैं? जैसे कि हम किसी को बचा नहीं रहे हैं। बात ये नहीं है,
हम किसी को बचा नहीं सकते, बात यह है। मुनिराज जंगल में किसी की रक्षा नहीं करते, ये बात नहीं है। हर जीव अपने आयु कर्म के हिसाब से जीता मरता है, अपने पुण्य के पाप कर्म के हिसाब से सुखी दुखी होता है। वे दूसरे को सुखी दुखी कर नहीं सकते। वो जीव स्वयं चाहें तो आत्मा को समझकर अपना दुख दूर कर सकते हैं, एक दूसरे को सुखी दुखी नहीं कर सकते। ऐसा उदाहरण नहीं है कि नेमिनाथ तीर्थंकर और तीर्थंकर, उन्हीं के परिवार के लोग नरक में गए, मोक्ष गए, स्वर्ग गए कि नहीं गए? उनने उनका कल्याण क्यों नहीं कर दिया? कर सकता है कोई किसी का? जब तक वो स्वयं ना करे। वो जो मुनिराज थे जिन्होंने उनको उपदेश दिया था उस शेर को, उस शेर को ये उपदेश नहीं दिया था कि तूने हिरण को क्यों मारा है, अब कल से नहीं मारना, नहीं तो बताइए हिरणों का क्या होगा। वो लोग क्या दिया था कि भाई तू स्वयं भगवान है, कहां है ये खोटे काम में पड़ गया है, तू अपने आत्मा को जान। तूने अपने आत्मा को नहीं पहचाना इसलिए अनंत दुखी है। और उसके सुख का जो आरंभ हुआ वो कैसे हुआ कि भविष्य में मैं हिरण को नहीं मारूंगा, इसलिए सुख आरंभ का हुआ कि उन्होंने अपने आत्मा को पहचाना और 3 दिन आनंद का झरना जब झरा। और जब ऐसा हुआ तो उसके जीवन में से हिंसा भी छूट ही गई। वो तो बाई प्रोडक्ट है। फिर उसने किसी जीव को उस दिन के बाद नहीं मारा, भले ही भूखों मर गया, आता है ना। लेकिन उसने ये नहीं किया कि दूसरे शेर लोग जो हिरणों को मार मार के खा रहे थे, क्यों उन्हें जाकर रोकने का प्रयत्न नहीं किया। होता संभव होता तो उपदेश देके समझाने की कोशिश करता। उन्हें डंडा मार मार के पकड़ के तू मारेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा, ऐसे तरीके से उसकी रक्षा का काम उस शेर ने भी नहीं किया ना। वे निहत्थे मुनिराज क्या कर सकते हैं जंगल में? शांति से बोलिए, अपनी शांति भंग कर सकते हैं। इसलिए अहिंसा का ये जो स्वरूप हमने बना रखा है कि हम सारे जीवों को बचाएं और सारे जीवों के बचाने की ठेका ले लें और उसमें अपने को झोंक दें, ये जैन मार्ग तो कम से कम नहीं है, ये जैन मुनियों का मार्ग तो नहीं है, ये मुक्ति का मार्ग तो कम से कम नहीं है। तो उनकी अहिंसा का स्वरूप कैसा है कि 4 हाथ जमीन देख के चलना, कोई जीव उनसे मर न जाए, है ना। उनका दया का स्वरूप है। किसी कमंडल भी देख के उठा के रखना, मलमूत्र का क्षेपण भी देखे। लेकिन भयंकर बरसात आएगी, हमारी पेशाब की धार से चिंटियां ना बह जाएं, गंगा की धारा उन पर ना पड़े, क्यों? लेकिन वो मूसलधार से बरसात होगी, उसके लिए महाराज क्या करेंगे? कोई जंतर मंत्र से बरसात को रोक देंगे? क्यों? कोई कीड़े मकोड़े नहीं, चींटियां नहीं मरे इसके लिए। गंगा की बाढ़ को रोक देंगे और बरसात को रोक दिया तो लोग भूखों मर जाएंगे, खेती नहीं होगी तो क्यों? वे कोई प्रकृति के विरुद्ध नहीं लड़ते हैं, उनके अहिंसा का स्वरूप भाई साहब ये नहीं है। उनकी अहिंसा का स्वरूप है कि मैं अपने मन वचन काय से किसी जीव को कोई पीड़ा का निमित्त नहीं बनूं, तो मैं नहीं बनूं। और उनके निमित्त से भी पीड़ा तो होती है ना। किनको होती है बोलो? जब हम दीक्षा लेते हुए मुनिराज तो उनकी मां कितनी रोती है, थोड़ी दया उस पर करते तो क्या होता? दीक्षा ही नहीं ले पाते। पत्नी की आंख के आंसू थमे होंगे, थोड़ी दया उन पर करते, बाल बच्चों की क्या हालत हुई होगी? क्यों अजित बाबू, इतनी निर्दयता तो ठीक नहीं थी ना। जब अरे उसको दया नहीं कहते, उसे राग बोलते हैं। वे राग को तोड़ के आए थे और उनको उससे तकलीफ हुई होगी तो उन्हें वही समझाते कि भाई ये राग के कारण दुख हो रहा है, तुम भी राग छोड़ो तो सुखी हो सकते हो। उन घर वालों को भी उनने यही समझाया होगा कि नहीं। तो मुनिराज की करुणा कैसी होती है भाई, ये तो अंदर में सोचो तब पता चले। मैं तो बहुत सोचता हूं
मुनि धर्म के स्वरूप पर, श्रावक धर्म के स्वरूप पर, जैन दर्शन के स्वरूप पर मैंने जितना पढ़ा है उससे बहुत ज्यादा सोचा है। करीब 6000 पेज तो लिखे हैं और पढ़े तो होंगे इससे 10 गुने, और सोचा उससे भी ज्यादा है कि प्रैक्टिकल थिंकिंग किया कि सच्ची जो मुनि दशा हो 6वें 7वें गुणस्थान की, तो उसकी वृत्ति और प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए अंदर बाही में। ऐसा स्वरूप हाथ पे रखे हथेले के आंवले के सामने एक एक चीज का मैंने विचार किया है गंभीरता से। मैं आपसे जो ये बातें कर रहा हूं, ये ऐसी ऊपर से बात नहीं कर रहा हूं, किसी के पक्ष विपक्ष में बात नहीं कर रहा हूं। ये जैन दर्शन में जो हमारे साधु हैं, जिनके चरणों में हम 9 बार नमते हैं, और हमारे घर में जिनके चरण कमल पड़ जाएं तो ऐसा समझते हैं कि हमारा भाग्य फला है। हमारे घर में उनके आहार हो जाएं तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारा आधा मोक्ष हो गया है। तो ऐसे मुनिराज कैसे होते होंगे भाई? एक दफे अपने मन में कल्पना करके तो देखो। शास्त्रों में भी बहुत बहुत विस्तार से उनका स्वरूप का वर्णन है। चरणान योग के शास्त्रों में, अध्यात्म के शास्त्रों में भी उनके अंतर की परिणति का बहुत बढ़िया वर्णन है। प्रथमान योग के शास्त्रों में ऐसे संतों की कहानियों से भरा पड़ा है हमारा प्रथमान योग। और करुणान योग में एक एक गुणस्थान में कहां कहां कैसी कैसी परिणति होती है और होनी चाहिए। क्यों? वो मुनिराज जिनके वो कमंडल में पानी था और सामने वाला प्यासों के से बहुत परेशान था, तो वे उसे पानी पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे? क्यों? कि वे उसे आत्मा समझाएंगे, क्योंकि आत्मा को नहीं जानने के कारण वो दुखी है। तो उसे गुस्सा नहीं आएगा कि मैं पानी मांगता हूं, तुम उपदेश पिला रहे। क्यों? वे क्या कहें कि हम क्या करें, हमारे पास तो देने के लिए यदि कुछ है तो उपदेश ही है। ये पानी हमारे पास देने के लिए है ही नहीं, ये तो श्रावक ने हमें दिया है, और ये सिर्फ हमारे शौच का उपकरण है। हमारे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, हमारे पास तो देने के लिए सिर्फ उपदेश ही है। पद्मनंदी पंचविंशति का एक शास्त्र है आचार्य पद्मनंदी का, तो उसमें ब्रह्मचर्य के संबंधी अनेक श्लोक आते हैं। तो अंतिम श्लोक में उन्होंने एक बहुत मार्मिक बात लिखी कि मैं ये बार बार विषय सेवन की निंदा कर रहा हूं। विषय सेवन करने वाले नरक निगोद में जाने वाले हैं, ये अनंत दुख का कारण है, और ब्रह्मचर्य के गीत गा रहा हूं। तो ये सुनकर विषय कसाय के प्रेमियों को थोड़ी दुख पहुंच सकता है कि हमें जबरदस्ती नरक निगोद भेज रहे। हमने इनका क्या बिगाड़ा? हम तो इन्हें आहार की व्यवस्था करते हैं, और जो हमें नरक निगोद भेजते, नरक निगोद भेजते। क्यों? विषय के साथ में फंसे रहेंगे तो नरक निगोद जाएंगे। तो मैं ब्रह्मचर्य के गीत गा रहा हूं और विषय सेवन की निंदा कर रहा हूं, तो किसी विषय सेवन के प्रिय व्यक्ति को यदि दुख हो पहुंचे तो मैं उससे क्षमा याचना करता हूं, और मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि हम जैसे बाल ब्रह्मचारी नग्न दिगंबर संतों से और वे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? हम क्या करें? हमारे पास तो यही है। वे मुनिराज कहते हैं भाई, भोजन से यदि सुख मिलता होता तो मेरे घर में कोई भोजन की कमी नहीं थी। आज 2 रोटियां की व्यवस्था कराने के लिए मुझे किसी से कहना पड़ेगा, और मैं 1000 आदमियों को रोजाना जमा सकता था, ऐसे राजपथ पे था। यदि रोटियां खिला खिला करके ही दूसरों का दुख दूर करना था तो वही रास्ता अच्छा था ना। यदि किसी को कोई मार रहा और बचाने का काम मारने वाले को मार करके ही करना था तो मेरे पास पूरी फौज थी, उस वक्त मैं ज्यादा अच्छा कर सकता था। ये सब छोड़ छाड़ के मैं नग्न दिगंबर होके आया हूं, और मेरे हाथ में कोई हथियार भी नहीं है,
तो अब मैं ये कैसे कर सकता हूं और वही काम अपनाऊं। इसलिए भाई यदि ऐसी दया मेरे जीवन में देखने में नहीं आती है तो ऐसी दया को धर्म मानने वाले जो लोग हैं मुझे माफ कर देना, क्योंकि मुझे तो इसमें रंच मात्र भी दम दिखाई देता ही नहीं, क्योंकि ये अनप्रैक्टिकल है, संभव नहीं है। ये जंगल के जितने जीव जंतु हैं, है ना, पशु पक्षी हैं, अब सभी कोई खाने पीने की व्यवस्था तो बहुत तकलीफ है ना, खाने पीने को हर एक को मिलता है आसानी से, और सब कोई एक दूसरे को मार के खा जाते हैं, कसाइयों की भी कमी नहीं है ना। अरे गाय के लिए गवर्नमेंट ने बूचड़खाने खोले होंगे, लेकिन ये घर घर में जंगल जंगल में बूचड़खाने खोले हुए हैं ना, कितने, हर जो मांस भक्षी पशु है दूसरे को खा जाता है, ये मांस भक्षी पक्षी हैं दूसरे को खा जाते कि नहीं खा जाते हैं, दिन रात ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और हमें उन पर दया आए तो हम दो इंतजाम करें कि एक तो एक उन्हें कोई खाना जाए और दूसरे एक उन्हें खाने को मिले। बोलो, चक्रवर्ती भी कर सकता है, तीर्थंकर भी कर सके, समझ मैं आप सोचो। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रैक्टिकल क्या है, ये सोचेंगे तो आपको जो जैन धर्म में जो मुनि का स्वरूप है वो आपकी समझ में आएगा, नहीं तर भाई साहब नहीं समझ में नहीं आएगा, और मुनि पद में लेकर के भी हम फिर ऐसी दया की प्रवृत्तियों में उलझ जाएंगे जिनका जैन धर्म से कोई संबंध नहीं है और जो आत्मा के कल्याण में साधक नहीं है बल्कि एकदम बाधक हैं। बातें बहुत हैं, शेष कल। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो हरिहंताय।